देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक जो टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, टेंस। और इस टॉपिक में से 10वीं बोर्ड के अंतर्गत 10वीं एग्जाम में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं और 4 प्रश्न होते हैं, 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है आपका टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है काल। पहले हम देखेंगे टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस क्या होता है, टेंस की डेफिनेशन क्या है। टेंस टेंस की डेफिनेशन होती है, टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जो टेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है? ग्रामेटिकल टर्म होती है। और टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जो टेंस होता है वर्ब की फॉर्म को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है? फॉर्म की, वर्ब की फॉर्म को इंडिकेट करता है। टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जो वर्ब की फॉर्म होती है उस फॉर्म की वर्ब को इंडिकेट करता है। और जो टेंस होता है वो ग्रामेटिकली टर्म होता है। कौन सी टर्म है? ग्रामेटिकल टर्म होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं इसमें पॉइंट है टाइम। अब देखो टाइम क्या होता है। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विथ 3 डिविजन्स। जो टाइम होता है वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, मतलब सार्वभौमिक खत्म होता है, सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल, जिसके 3 भाग होते हैं, जिनके जिनके 3 भाग है, 3 डिविजन्स में बांटा जाता है। पहला देखो प्रेजेंट, जिसको हिंदी में कहेंगे वर्तमान। दूसरा पास्ट, हिंदी में कहेंगे भूत। फ्यूचर, हिंदी में कहेंगे भविष्य। तुमने पहले टेंस पढ़ा, फिर दूसरा टाइम पढ़ा। टेंस क्या होता है? टेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जो टेंस होता है वो एक इंडिकेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब होता है, जो ग्रामेटिकली टर्म होती है। दूसरा हमने टाइम पढ़ा। टाइम इज ए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट विथ 3 डिवीजन। टाइम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब हिंदी में कहेंगे इसको वर्तमान, इसको हिंदी में कहेंगे भूत, और फ्यूचर को कहेंगे भविष्य। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है टेंस में, देखो टेंस समझने में सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन टेंसेज एंड टाइम। मतलब टेंस और टाइम में क्या अंतर है? दो कॉन्सेप्ट होता है, एक टेंस होता है और दूसरा टाइम होता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है तीसरे पॉइंट से पढ़ेंगे और तीसरे पॉइंट से समझेंगे कि क्या होता है। पहला देखो, पहला जो पॉइंट दे रखा है तीसरा का, पहला दे रखा है प्रेजेंट टेंस डोंट ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टाइम। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट टाइम इंडिकेट नहीं करता है। बिकॉज, क्योंकि दिस आल्सो इंडिकेट पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम एंड टाइमलेस स्टेट और एक्शन। इस लाइन का मतलब है, लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट टेंस को समझने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीसरा पॉइंट है। ये कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस होता है डोंट ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टाइम। मतलब प्रेजेंट टाइम इंडिकेट तो करता है लेकिन हमेशा प्रेजेंट टाइम इंडिकेट नहीं करता है। बिकॉज, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टाइम को भी इंडिकेट करता है, फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट करता है, और जो टाइमलेस स्टेट होता है, समय रहित जो कथन होता है, स्थितियाँ होती है, एक्शन होता है, उसको भी जो इंडिकेट करता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। समझ गए? एक बार वापस देख लेते हैं। कह रहा है तीसरा पॉइंट कि प्रेजेंट टेंस डोंट ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टाइम because these also indicate past time, future time and timeless state और action। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट कह रहा है इन द सेम वे, इसी प्रकार पास्ट टेंस कैन इंडिकेट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। ये कह रहा है इसी प्रकार से जो आपका पास्ट टेंस होता है वो प्रेजेंट टाइम को भी इंडिकेट करता है और फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट करता है। मतलब पास्ट टेंस जो पास्ट को तो इंडिकेट करेगा ही, पास्ट टेंस को इंडिकेट करेगा और पास्ट टेंस के साथ साथ में प्रेजेंट टेंस को भी इंडिकेट करेगा और फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट करेगा। देख लेते वापस इस पॉइंट को। इन द सेम वे पास्ट टेंस कैन इंडिकेट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। मतलब पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस के साथ साथ में
प्रेजेंट टेंस को भी इंडिकेट करता है और फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट करता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट दे रखा है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दे रखा है फ्यूचर फॉर्म्स कैन आल्सो इंडिकेट प्रेजेंट टाइम एंड पास्ट टाइम। जो फ्यूचर फॉर्म्स होती है, फ्यूचर टाइम होता है, उसको प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम में भी इंडिकेट किया जाता है। फ्यूचर फॉर्म्स होते कैन आल्सो इंडिकेट प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम को भी फ्यूचर फॉर्म्स की इंडिकेट किया जाता है। तो टेंस समझने के लिए इस तीसरे पॉइंट को हमने पढ़ा। जो तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। पहला पॉइंट तीसरे का पहला समझ लो वापस। तीसरे का पहला है कि प्रेजेंट टेंस डोंट ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टाइम because these also indicate past time, future time and timeless state or action। ये कथन कह रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट टाइम ही बताए, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रेजेंट टाइम तो बताएगा लेकिन हमेशा बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि वह पास्ट टाइम भी बता सकता है, फ्यूचर टाइम भी बताएगा और जो टाइम लेस समय रहित जो स्थितियां होती है, एक्शन होता है, उसको भी प्रेजेंट टाइम से प्रदर्शित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। इस पॉइंट का मतलब यह है। आगे देखो दूसरा पॉइंट, इन द सेम वे पास्ट टेंस कैन इंडिकेट प्रेजेंट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। इसी प्रकार से जो आपको पास्ट टेंस है, उस पास्ट टेंस से प्रेजेंट टाइम को और फ्यूचर टाइम को दोनों को इंगित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। अब देखो तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है, फ्यूचर फॉर्म्स कैन आल्सो इंडिकेट प्रेजेंट टाइम एंड पास्ट टाइम। जो आपका फ्यूचर फॉर्म्स होता है वो फ्यूचर फॉर्म से आपको प्रेजेंट टाइम को भी इंडिकेट किया जाता है और पास्ट टाइम को भी इंडिकेट किया जाता है। हमें तीन पॉइंट पढ़े, तीन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब तीन पॉइंट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल में क्या है, तो देखो पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल जो कह रहा है, पहला एग्जाम्पल देखो, इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अब देखो 15 अगस्त 1947 कौन सा टाइम है, ये फास्ट टाइम है। कौन सा टाइम है, फास्ट टाइम है। लेकिन टेंस देखो, गेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, तो पास्ट टाइम होते हुए भी कौन से टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया। तो तीसरा पॉइंट हमने यही पढ़ा था, जो प्रेजेंट टेंस होता है वो पास्ट टाइम को भी इंडिकेट करता है। और जो ऐतिहासिक जो तथ्य होते हैं, ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, वो किस टेंस में लिखे जाते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। समझ गए पहले पॉइंट, तीसरा का पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। वापस देख लेते हैं एग्जाम्पल को। इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। हमें ये पता करना। अब देखेंगे प्रश्न होगा कि किस प्रकार हम इंडिकेट करेंगे, किस प्रकार से भरेंगे ऑप्शन में। हम ये देखेंगे 15 अगस्त 1947 मतलब हिस्टोरिकल फैक्ट है। 15 अगस्त तो ऐतिहासिक तथ्य है, भारत आज़ाद हुआ था। तो पास्ट टाइम है, लेकिन लिखेंगे किसमें, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत लिखेंगे इसको। दूसरा देखो एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है, कह रहा है कि द प्रेसिडेंट विजिट्स पुष्कर नेक्स्ट मंथ। मतलब जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो नेक्स्ट मंथ अगले महीने फ्यूचर टाइम विजिट करेंगे पुष्कर का। अब जो एक नियोजित कार्य एक फिक्स्ड कार्य है और फिक्स्ड कार्य नियोजित होता है फ्यूचर वाला, वो भी किस में लिखा जाता है, प्रेजेंट में लिखा जाता है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस लगा। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस। अगर प्रेजेंट में भी पूछे तो कौन सा बताना, सिंपल प्रेजेंट। वो आगे देखेंगे हम सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, किस प्रकार से टेंस की पहचान की जाती है, वो सब आगे देखेंगे। अभी तो आप इसको समझना है, पॉइंट को क्या एक दो बार देखना है क्लास को तो समझ में आ जाएगा। तो द प्रेसिडेंट विजिट्स पुष्कर नेक्स्ट मंथ, मतलब जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो राष्ट्रपति होते हैं, वो अगले महीने क्या करेंगे, विजिट करेंगे पुष्कर का। तो एक फ्यूचर टाइम है और फ्यूचर टाइम नियोजित कार्य, तो किसमें लिखा जाएगा, प्रेजेंट में लिखा जाएगा। तीसरा देखो, द सीएम इज अराइविंग जोधपुर टुमारो। जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, वो कब आएंगे, कल, टुमारो, और कहाँ आएंगे, जोधपुर आएंगे। तो ये फ्यूचर टाइम है, किसको इंडिकेट कर रहा है, फ्यूचर टाइम है। और कौन सा टेंस इंडिकेट करता है, प्रेजेंट टेंस। कैसे पता लगाया हमने, इस। तीसरा देखो, द मून मूव्स अराउंड द सन। जो मून है, चंद्रमा है, पृथ्वी के
चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये देखो कौन सा कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल है, इसको समझना, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये जो सेंटेंस होता है, ये सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब हो जाएगा, यूनिवर्सल का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जो पहले भी था, अब भी कर रहा है, आगे भी करेगा ऐसा ही काम, उसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब जो सूर्य चंद्रमा है, पहले भी पृथ्वी के चक्कर लगा रही थी, अब भी लगा रहे हैं और आगे भी लगाएगा, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, ये यूनिवर्सल है। कैसा है, यूनिवर्सल है। समझ गए। अब देखो आगे, अब एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। 5 नंबर है, 5 नंबर है, आई विश आई स्टूड फर्स्ट। तो अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस टाइप के प्रश्न एक तो पूछा ही जाता है हर बार। लिखा हुआ आई विश, आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस की शुरुआत आई विश है तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। कौन सी फॉर्म भरनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। सेकंड फॉर्म का मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। एक ही ऐसा टेंस है पास्ट, और पास्ट में भी कौन सा टेंस, सिंपल पास्ट। इसमें कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पूछी जाती है। तो यहाँ से ध्यान रखना, आपको यहाँ से पकड़ना है। आई विश, आई खाली जगह फर्स्ट, तो स्टूड, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तीसरा उदाहरण देखो, इट इज टाइम वी लेफ्ट फॉर, इट इज टाइम, ये भी ऐसा देखो, इट इज टाइम सब्जेक्ट आ रहा है, और इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे आप, सेकंड फॉर्म भरेंगे। इट इज टाइम वर्ब की सेकंड फॉर्म, आई विश वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इन दोनों में से एक प्रश्न तो पक्का पूछा ही जाएगा। प्रश्न ऐसे होगा, आई विश आई खल जगह देगा फर्स्ट, तो आपको भरना है आई विश, देखते ही जो कोष्टक में दे रखा होगा वर्ब, उसकी सेकंड फॉर्म भरनी है। स्टैंड देगा, स्टूड करना है। इट इज टाइम वी लेफ्ट फॉर होम, तो हम इट इज टाइम के बाद जो वी है सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने देखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस प्रकार से हमने इस पॉइंट में, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने की कोशिश की। एक बार वापस जो महत्वपूर्ण पॉइंट है एक वापस दिखाता हूँ आपको, पहले हमने क्या क्या पढ़ा। अभी 3 पॉइंट पढ़े हमने, कितने पॉइंट पढ़े अभी तक, 3 पॉइंट पढ़े। देखो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, टेंस के बारे में, टेंस की डेफिनेशन देखी। टेंस होता है वर्ब की फॉर्म को इंडिकेट करने वाला टर्म है। टाइम देखा, जो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। टाइम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। फिर तीसरा पॉइंट देखो हमने पढ़ा, तीसरा तीसरा पॉइंट देखा, डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम। हमने तीसरा पॉइंट देखा कि टेंस और टाइम में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, मेन अंतर है। तो पहले अंतर में हमने पढ़ा कि टेंस, जो प्रेजेंट टेंस डोंट ऑलवेज इंडिकेट प्रेजेंट टाइम, बिकॉज दिस आल्सो इंडिकेट फास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, टाइमलेस स्टेट और एक्शन। ये पढ़ा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है हमेशा ही प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करे, ऐसा जरूरी नहीं है, वो पास्ट टाइम को भी कर सकता है, फ्यूचर टाइम को भी कर सकता है। टाइमलेस, समय रहित जो स्थिति एक्शन होते हैं उसको भी क्या करता है, ये एक्शन को इंडिकेट करता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इन द सेम वे, इन द सेम वे पास्ट टेंस कैन इंडिकेट प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम। जो पास्ट टेंस होता है पास्ट के साथ साथ में प्रेजेंट टाइम को और फ्यूचर टाइम को भी इंडिकेट करता है। तीसरा हमने पॉइंट इसी में पढ़ा था, फ्यूचर फॉर्म्स कैन आल्सो इंडिकेट प्रेजेंट टाइम एंड फास्ट टाइम। ये पढ़ा हमने कि जो फ्यूचर फॉर्म होती है वो इंडिकेट करती है प्रेजेंट टाइम को और फास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। फिर हमने इस जो पॉइंट थे मैथ फॉर्म, उसके थ्रू हमने 5-6 उदाहरण से समझने की कोशिश की। ये देख लो 6 उदाहरण और एक बार लिख लो, ताकि आगे एग्जाम में काम आए, और वापस रिवीजन करो तो आसानी से रिवीजन हो जाए एग्जाम्पल के थ्रू। पहला था इंडिया गेट्स फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, पास्ट टाइम था लेकिन लिखा कैसे था, प्रेजेंट से। दूसरा था द प्रेसिडेंट विजिट्स पुष्कर नेक्स्ट मंथ, टाइम नेक्स्ट मंथ फ्यूचर था लेकिन लिखा किस टेंस से, प्रेजेंट टेंस से था। तीसरा द सीएम इज अराइविंग जोधपुर टुमारो, टाइम कौन सा था, फ्यूचर, लिखा किसे, प्रेजेंट से। द मून मूव्स अराउंड द सन, कौन सा, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल सेंटेंस, लिखा लिखा किस टेंस से, प्रेजेंट टेंस से। आई विश आई स्टूड फर्स्ट, आई विश ध्यान रखना है सेंटेंस में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म बढ़नी। इट इज टाइम वी लेफ्ट फॉर होम, इट इज टाइम को ध्यान रखना है और वर्ब की सेकंड फॉर्म बढ़नी। इस प्रकार से हमने 3 पॉइंट को समझने की कोशिश की। कितने पॉइंट पढ़े, 3 पॉइंट को समझने की कोशिश की। पहला पॉइंट हमने पढ़ा टेंस क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा टाइम क्या होता है, और तीसरा हमने जो पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा था
कि टाइम और टेंस में अंतर क्या होता है और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। अब जो चौथा पॉइंट है और टेंस के लिए जरूरी है वो वर्ब्स की फॉर्म है। क्या समझना जरूरी है? वर्ब्स की फॉर्म को समझना जरूरी है, क्योंकि जो टेंस होता है वो वर्ब की फॉर्म ही होता है। टेंस का पता लगेंगे वो वर्ब से लगेंगे, वर्ब की फॉर्म से लगेंगे। किसका पता? टेंस का पता। तो अब चौथा जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका वर्ब्स की फॉर्म को समझेंगे। देखो दे रखा है वर्ब्स की फॉर्म्स। तो देर आर नॉर्मली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब्स की जो फॉर्म होती है तो कितने प्रकार की होती है, कितने फॉर्म्स होती है? 3 प्रकार होती है। सामान्यतः वर्ब की कितने फॉर्म होती है? 3 होती है। समझ गए ना वर्ब्स की फॉर्म? देयर आर नॉर्मली 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती है। देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। पहली एक जो फॉर्म होती है जिसको फर्स्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है, दूसरी जो फॉर्म होती है उसको सेकेंड फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और तीसरी फॉर्म होती है वो होती है थर्ड फॉर्म के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी इसको समझना है। अगर फर्स्ट फॉर्म का जो दूसरा नाम है उसको बेस फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको बेस फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है उसको फास्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। किस फॉर्म से? फास्ट फॉर्म। और जो थर्ड फॉर्म होती है इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कौन? क्या नाम है? पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब कितने प्रकार, वर्ब की फॉर्म कितने प्रकार की पड़ी? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का दूसरा नाम बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म का दूसरा नाम फास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब देखो किस प्रकार से होती है बेस फॉर्म, या कैसे पता लगाएंगे हम कौन सी बेस फॉर्म है, कौन सी पास्ट फॉर्म है और कौन सी बेस फॉर्म है। देखो पहला एक्सेप्ट। एक्सेप्ट है या बेस फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। जब इसमें ईडी जोड़ दिया तो हो गया एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड कौन सी फॉर्म है? फास्ट फॉर्म है। ईडी फास्ट फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म भी है इसकी एक्सेप्टेड। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड और एक्यूज्ड। बरी, बरीड, बरीड। क्राई, क्राइड, क्राइड। कॉन्क्यूर, कॉन्क्यूर्ड और कॉन्क्यूर्ड। ये जो हमने पढ़ा, ये बेस फॉर्म है। ये वाली आपकी कौन सी फॉर्म है? ये आपकी फास्ट फॉर्म है। और ये वाली आपकी कौन सी है? फास्ट पार्टिसिपल। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देख लेते एक बार बार वापस रिवीजन कर लेते इस पॉइंट का। पॉइंट कह रहा है कि जो वर्ब्स होती है वो देयर आर नॉर्मली 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। 3 टाइप्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं। पहले बेस फॉर्म होती है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम बेस फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म फास्ट फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल भी है। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। एक्यूज, एक्यूज्ड और एक्यूज्ड। बरी, बरीड, बरीड। क्राई, क्राइड, क्राइड। कॉन्क्यूड, कॉन्क्यूड और कॉन्क्यूड। इस प्रकार से हमने चौथे पॉइंट को क्लियर किया, चौथे पॉइंट को पढ़ा और चौथे पॉइंट को समझने की कोशिश की वर्ब्स की फॉर्म को। अब पढ़ते हैं हम 5वें पॉइंट की ओर। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण है। देखो 5वां जो पॉइंट है वो दे रखा है आपका काइंड्स ऑफ वर्ब्स। क्या दे रखा है? काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार या भेद कह सकते हैं हम। वर्ब के भेद है। किसके भेद है? वर्ब के भेद। जो वर्ब पढ़ी है उसके भेद होते हैं। अब देखो वर्ब के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? वर्ब के भेद होते हैं। 2 प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे, 2 भागों में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। पहला फॉर्म की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से समझेंगे इसको? फॉर्म की दृष्टि से। और फॉर्म की दृष्टि से वर्ब कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है इसका नाम है वीक फॉर्म्स, वीक वर्ब्स। कौन सी वर्ब है? वीक वर्ब्स। और दूसरी कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। हमने देखा कि जो फॉर्म की दृष्टि से जो वर्ब है, फॉर्म की दृष्टि से जो वर्ब होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक वीक वर्ब्स होती है, दूसरी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती है। अब वीक वर्ब्स क्या है और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या है? तो जो वीक वर्ब है जिसके वर्ब के अंत में ई है, ईडी और टी है। अगर किसी वर्ब के अंत में डी, ईडी और टी है तो वह कहलाती है वीक वर्ब्स। वह कहलाती है वीक वर्ब्स। जैसे शेव, शेव के लिए सेव्ड, ईडी सेव और ईडी। हेल्प, ईडी हेल्प्ड। सेंड, सेंड। तो अंत में देखो डी, डी और टी। जिस वर्ब्स के अंत में डी, ईडी और टी आता है वह वीक वर्ब्स कहलाती हैं।
देखो हमने पढ़ा कि फॉर्म की दृष्टि से दो प्रकार पढ़े, वीक फॉर्म्स, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स। वीक का मतलब जिसके अंत में डी है, ईडी है, टी है, वह कहलाता है वीक वर्ब्स। जैसे सेव तो कहलाता है सेव्ड, हेल्प ईडी हेल्प्ड, सेंड तो सेंड। ये कौन सी वर्ब्स है? वीक वर्ब्स है। दूसरा स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, मतलब जिस वर्ब के अंत में डी, ईडी, टी नहीं आएगा वह कहलाएगा आपका स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जैसे गिव होगा घेव, गिव का हो जाएगा घेव, तो ये स्ट्रॉन्ग। दूसरे प्रकार हमने देखो अन्य प्रकार से, एक रेगुलर वर्ब्स है, एक है इरेगुलर वर्ब्स। दूसरे प्रकार में भी दो प्रकार है, एक रेगुलर वर्ब्स है और दूसरा इरेगुलर वर्ब्स है। रेगुलर में किसे कहेंगे? जिस वर्ब्स के अंत में डी है, ईडी है, वह कहलाती है रेगुलर वर्ब्स या रेगुलर फॉर्म्स। और जिसके अंत में डी, ईडी नहीं है, वह कहलाती है आपकी इरेगुलर फॉर्म। जैसे देखो वेव, ये लिखा है वेव, देखो ये लिखा है वेव, ये बेस फॉर्म है, ईडी लगा दी, वेव्ड और वेव्ड, ये कौन है? ये वेव्ड है। जैसे कॉल, कॉल्ड और कॉल्ड, तो ये रेगुलर और इरेगुलर समझ में आ गए। एक वापस देखते हैं 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर में हमने देखा काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के दो प्रकार होते हैं फॉर्म की दृष्टि से, अन्य प्रकार। फॉर्म वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग। वीक जिसके अंत में डी, ईडी, टी आता है वीक वर्ब्स कहलाती है, और जिसके अंत में डी, ईडी नहीं आता है वह कहलाता है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। इसी प्रकार से रेगुलर देख लो, रेगुलर में डी और ईडी आता है, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, तो वह रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। डी और डी नहीं आता तो वह कहलाती है इरेगुलर वर्ब्स। अब देखो आगे 5 पॉइंट पढ़े हमने, देखो अभी तक 5 पॉइंट पढ़े हमने। 5 पॉइंट कौन कौन से पढ़े एक बार देख लो। पहला पॉइंट हमने पढ़ा था टेंस क्या होता है, दूसरा हमने क्या पढ़ा, टाइम क्या होता है, तीसरा हमने पढ़ा टेंस और टाइम में अंतर क्या है, चौथा हमने पॉइंट पढ़ा क्या होता है, वर्ब्स की फॉर्म पढ़ी, पांचवा जो पॉइंट पढ़ा वो होता है काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अब आगे चल रहे हैं हम, अब आगे बढ़ रहे हैं, टेंस पे चल रहे हैं और टेंस के भेद को समझने की कोशिश करते हैं कि टेंस के भेद कितने होते हैं। तो देखो टेंस के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। आपने जनरली पढ़ा है कि टेंस के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं? टेंस के 3 भेद होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला जो भेद होता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा भेद है? प्रेजेंट टेंस होता है, जिसका हिंदी में जो नाम है वह होता है वर्तमान काल। कौन सा काल पढ़ा हमने? वर्तमान काल पढ़ा है। दूसरा जो होता है पास्ट टेंस होता है। पास्ट का मतलब कौन सा है? भूतकाल है। कौन सा है? भूतकाल है। तीसरा जो होता है वो होता है फ्यूचर, मतलब भविष्य काल है। कौन सा है? भविष्य को इंडिकेट करता है। तो टेंस के भेद कितने हो गए? 3 भेद हो गए। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत समझना है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत टेंस के कितने भेद बताए गए हैं? कि 2 भेद। मॉडर्न इंग्लिश में टेंस के कितने भेद होते हैं? 2 ही भेद होता है। एक तो होता है आपका प्रेजेंट टेंस और दूसरा कौन सा होता है आपका पास्ट टेंस। जो मॉडर्न इंग्लिश कहती है कि जो फ्यूचर टेंस होता है वो टेंस का प्रकार नहीं होता है। ये क्या होता है? टेंस का प्रकार नहीं होता है, लेकिन ये टाइम बताने वाले एक्शन है, टाइम बताने का काम है। टाइम और जो बताया जाता है वो बताया जाता है फ्यूचर में विल सेल से। किससे बताया जाता है? विल सेल से बताया जाता है। और विल सेल क्या होता है? टेंस नहीं होकर के क्या होता है? मॉडल्स होते हैं। क्या होते हैं? या मॉडल्स होते हैं। समझ गए? एक बार वापस समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ टेंस के भेद थे 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंतर्गत प्रेजेंट और पास्ट दो को ही टेंस के प्रकार माने हैं। फ्यूचर टेंस को टाइम बताने वाली एक्शन बताया गया है, जिसको विल और सेल से बताया जाता है। और जो विल और सेल क्या होते हैं? मॉडल के भेद होते हैं। समझ गए? तो मॉडर्न इंग्लिश में टेंस के कितने भेद होते हैं? 2 ही होते हैं। और पहले कितने होते थे? 3 होते थे। अब देखो टेंस के भेद 3 हैं। अब जो जैसे मान लो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। पास्ट पास्ट के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। और जो फ्यूचर है, टाइम है, इसके भी 4 भेद बताए गए हैं। मतलब प्रेजेंट के 4 है, पास्ट के 4 है, फ्यूचर के भी 4 है। समझेंगे देखेंगे किस प्रकार के 4 भेद होते हैं। देख लो पहले, इन टेंसेज के 4 भेद हैं। इन टेंसेज के 4 भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला देखो इनडेफिनिट या सिंपल, या तो इनडेफिनिट, सिंपल। दूसरा कौन सा होता है? कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, क्या कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव। तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव।
परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक टेंस के ये पार्ट, चार पार्ट होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के भी चार भेद है, पास्ट है तो पास्ट के भी चार भेद है, और फ्यूचर है तो फ्यूचर के भी चार भेद है। देख लेते एक बार प्रेजेंट। जैसे पहला टेंस हम समझ रहे प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का वर्तमान में नाम क्या है? सॉरी, हिंदी में नाम क्या है? वर्तमान काल। हिंदी में नाम क्या है? वर्तमान काल। अब इस प्रेजेंट टेंस के भी भेद कितने हैं? चार है। पहला देखो ये लिखा हुआ है इनडेफिनेट सिंपल, या सिंपल प्रेजेंट, या तो इनडेफिनेट प्रेजेंट को, या इसका नाम कह दो सिंपल प्रेजेंट। दूसरा क्या देखो, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा नाम क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तीसरा देख लो परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। तीसरा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। तीसरा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। और चौथा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, NUS युक्त करें। इस प्रकार से प्रेजेंट के चार भेद हमने देखे। पहला देखो, पहला जो भेद हमने देखा वो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट है। पहला कौन सा भेद है? सिंपल प्रेजेंट भेद देखा। दूसरा कौन सा देखा हमने? प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखा। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट को देखा। और चौथा हमने देखा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखा। इसी प्रकार से पास्ट के भी चार भेद देखने